हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियरिंग गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं दहेज 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 किसके लिए जाना जाता है। दहेज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, जॉबों का अड्डा है। अगर आप कोई भी इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी क्वालिफिकेशन है आपका, अगर आप भरूच आ गए तो आपको दहेज में 110% नौकरी मिल जाएगी। तो आज का मेरा कंटेंट क्या है कि दहेज दहेज कैसे जाया जाता है, भरूच से दहेज का क्या डिस्टेंस है। हमारे एक फॉलोअर ने बोला कि सर, अगर मुझे दहेज में नौकरी मिलती है, अगर मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना है तो क्या मैं भरूच आ सकता हूं, दहेज में नौकरी कर सकता हूं। तो आज मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा कि आप भरूच से दहेज जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, भरूच कैसा शहर है, भरूच में आपको कहाँ रहना है ताकि आपको ट्रैवलिंग कम करना पड़े, भरूच में आपको किस लोकेशन से कितना टाइम लगता है बस को आने में। तो आज मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं 20 ऐसी बात बताऊंगा, अगर आपको दहेज में नौकरी मिलती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको भरूच आना पड़ रहा है नौकरी के लिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं 20 ऐसी बातों को बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा वो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। पहला, भरूच से दहेज कितना दूर है, बस स्टॉपेज कौन कौन सी है भरूच में, बस कहाँ कहाँ रुकती है दहेज जाने के टाइम, भरूच से दहेज जाने में कितना टाइम लगता है, आप कहाँ रह सकते हैं जहाँ से आपको दहेज सबसे नज़दीक पड़े, भरूच से कहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, भरूच में कहाँ कहाँ आप रह सकते हैं, कौन से लोकेशन में रह सकते हैं, भरूच में स्कूल कहाँ कहाँ है, क्या आप दहेज में रह सकते हैं, भरूच टू दहेज जाने का रास्ता कैसा है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको बस का भी ध्यान रखना है, बस का भरूच में रहने का रेंट कितना लगता है, भरूच में घर कैसे मिलता है, भरूच में रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, भरूच में घूमने का जगह कहाँ कहाँ है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है भरूच अगर आप शिफ्ट होते हैं तो, नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है अगर आप भरूच में शिफ्ट होते हैं। तो आज मैं ये 20 बातों का आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और लास्ट में मेरा ये कंटेंट ये है कि अगर आप भरूच में कहाँ से बस स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ तक आने में कितना कितना टाइम लगता है, और भरूच पहुँचते पहुँचते कितना टाइम में आप दहेज इंडस्ट्री पहुँच जाते हैं, तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो आप दहेज कभी मत आइए, क्योंकि दहेज जाने में भरूच में अगर रहते हैं तो आपको 1.5 आवर, कभी 2 आवर भी लग सकता है। तो आप जानिए, समझिए, देखिए, सुनिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर शिफ्ट ड्यूटी में जो बस स्टार्ट होती है भरूच से कहां से स्टार्ट होती है मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर शिफ्ट ए की बात करें तो कसक सर्कल से सबसे पहले 4:40 में बस खुलती है। उसके बाद ज्योति नगर तुलसी धाम 4:45 में आती है, चामुंडा टेम्पल 4:47 में आती है, जाडेश्वर बस चौकड़ी 4:49 पे आती है, जाडेश्वर बस स्टैंड 4:49 में, जाडेश्वर चौकड़ी 4:50 में, नर्मदा चौकड़ी बस पहुंचती है 4:51 में, एलपीजी पंप आती है 4:52 में, जीएनएफसी ब्रिज आती है 4:55 में, एबीसी चौकड़ी सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट में 4:57 में टाइम है, नंदेवार चौकड़ी है 4:59 में, सरवन चौकड़ी जहां से मैं बैठता हूँ 5:01 पे टाइमिंग है, एचडीएफसी बैंक अगर ये अंदर होके जाती है शक्तिनाथ तो है, एचडीएफसी बैंक 5:04 में, धर्मानगर 5:05 में, शंभू डेयरी 5:06 में अगर शक्तिनाथ होके जाती है, शक्तिनाथ सर्कल आती है 5:07 में, आकांक्षा नगरी आती है 5:12 में, शेरपुरा रुकती है 5:13 में, दहेज बाईपास पहुंच जाती है 5:15 में, मनुबर चौकड़ी 5:16 में, दहेगाम टर्निंग पे भी गाड़ी रुकती है 5:19 में, उसके बाद कंपनी 6:15 में। देखिए ये सब कंपनी का अलग अलग टाइम, ये अपना एग्जैक्ट टाइमिंग फर्स्ट शिफ्ट का बताया। बी शिफ्ट का उसी तरह आप देखिए 12:45 में चलती है गाड़ी, नर्मदा चौकड़ी 12:46, एलपीजी जीएनएफसी 12:50, सरवन चौकड़ी इसी तरह आप देखिए 2 सवा 2 बजे तक कंपनी पहुंचती है। नाइट ड्यूटी में कसक सर्कल से बस स्टार्ट होती है 8:30 में, 8:30 में नाइट ड्यूटी में बस चालू होगी, ज्योति नगर 8:33, इसी तरह आप देखिए एबीसी चौकड़ी 8:40 से, उसी तरह लास्ट में कंपनी आपका 10:15 में रात तक पहुंच जाती है। देखिए ये मैंने आपको एवरेज टाइम बताया शिफ्ट ड्यूटी का, अब मैं आपको जनरल ड्यूटी का टाइम बताता हूं। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, ये आप समझ लीजिए
1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 10 मिनट, कभी कभी जाम रहा तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है। लेकिन नॉर्मली आप ये समझ लो कि 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में आप कंपनी पहुंच जाते हो। देखिए बस का जो टाइमिंग है कंपनी वाइज अलग अलग, कंपनी के हर कंपनी का अलग अलग बस का टाइमिंग है। ये जो है ना, मैंने एक कंपनी का निकाला, उसका मैं बता रहा हूँ। जाडेश्वर चौकड़ी जनरल शिफ्ट की बस 6:40 में पहुँचती है। उसके बाद जाडेश्वर बस स्टैंड पहुंचती है 6:42 में, तुलसीधाम 6:44 में, मक्तापुरम 6:45 में, कसक सर्किल 6:46 में, शीतल सर्किल 6:47 में, कॉलेज रोड 6:48 में, एबीसी सर्किल 6:51 में, नंदेला ब्रिज 7 बजे, सरवन चौकड़ी 7:11 में, जम्बूसर चौकड़ी 7:12 में और 8:15 8:20 तक कंपनी पहुंच जाती है। तो सब कंपनी का बस का टाइमिंग अलग है। लेकिन आप समझ लो, अगर आप जाडेश्वर साइड से चढ़ते हो तो आप 1.5 आवर मिनिमम मान ही लो जाडेश्वर चौकड़ी के साइड से। सरवन चौकड़ी चढ़ते हो तो 1 घंटा 15 मिनट, जाम रहा तो जाडेश्वर से 2 घंटा भी आपको बस में बैठना ही है। जनरल शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भरूच से दहेज जाने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद दूसरा ही बता दिया कहाँ कहाँ बस का स्टॉपेज है, ये भी बता दिया। तीसरा, बस कहाँ कहाँ रुकती है दहेज जाने के टाइम, ये भी मैंने बता दिया। भरूच से दहेज जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहाँ रह सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर रहना है ना तो आप सरवन चौकड़ी, एबीसी चौकड़ी, नंदेलाव ब्रिज या उधर सरवन चौक, इधर जम्बूसर चौकड़ी, या कुछ कुछ लोग दहेज भी रहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है आपको रहने के लिए, अगर आप एबीसी चौकड़ी के आसपास, सरवन चौकड़ी के आसपास रहो तो ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ से आपको लास्ट स्टॉप पे सरवन चौकड़ी है। यहाँ पर अभी जब तक ये ब्रिज, एबीसी चौकड़ी से जब तक ये ब्रिज नहीं बन जाता है तब तक यहाँ जाम रहेगा ही रहेगा। खासकर जनरल शिफ्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जनरल शिफ्ट में 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग जाता है। शिफ्ट वाले को भी 1.5 घंटा कम से कम, 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता ही है। उसके बाद भरूच में सबसे ज़्यादा जाम कहाँ पे रहता है। जाम देखिए, जब तक ये एबीसी चौकड़ी का ब्रिज नहीं बनता ना तब तक आपको एबीसी चौकड़ी से लेके सरवन चौकड़ी, कभी कभी नर्मदा चौकड़ी से लेके सरवन चौकड़ी तक जाम रहता ही है 100%। सरवन चौकड़ी से अगर आप छूट निकल गए तो बहुत अच्छा, बाकी सरवन चौकड़ी तक तो जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। भरूच में आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं जो मैंने बता दिया। आप एबीसी चौकड़ी, जाडेश्वर चौकड़ी, उधर भी साइड भी रह सकते हैं। उसके बाद क्या आप दहेज में रह सकते हैं। देखिए, दहेज में रहने का क्या है ना, दहेज में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग, बहुत सारे लोग, रिलायंस का टाउनशिप है, बिरला कॉपर का टाउनशिप है, वहाँ भी लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वहाँ रहें। हाँ, उससे आगे थोड़ा 15-20 किलोमीटर आगे आप रह सकते हैं तो आपको पॉल्यूशन थोड़ा कम मिलेगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ, कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको ये देख लेना है कि जो बस जाती है वो बस एसी है कि नहीं है। अभी भी बहुत सारी कंपनी की बस एसी है, जो कंपनी की बस है जो एसी नहीं है, तो आपको उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ट्रैवलिंग आप समझ लो, दहेज का ट्रैवलिंग भरूच से 1.5 आवर आपको लगेगा ही लगेगा। मिनिमम 1 आवर 50 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। भरूच में आपको रेंट कैसा है, रेंट का देखिए, रेंट का मैंने लास्ट वीडियो में, मेरा 2 वीडियो और भी है दहेज के बारे में जो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। तो रेंट का क्या है, रेंट का देखो 1 BHK का रेंट इसका 5 से 10 हज़ार रुपया है, और 2 BHK का 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार, अकॉर्डिंग टू आपका एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं। सरवन चौकड़ी के साइड रहिएगा 2 BHK का 15 हज़ार लगता है। अगर जाडेश्वर साइड रहिएगा तो 12 हज़ार 13 हज़ार मिलता है। सरवन चौकड़ी के थोड़ा अंदर रहिएगा 10 हज़ार में 2 BHK भी मिलेगा। वो पे एरिया पे डिपेंड करता है। और आपको रेंट घर कैसे मिलता है, घर के लिए देखिए, घर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो बहुत मुश्किल रहता है भाई साहब घर मिलना। तो आपको ब्रोकर रहता है, ब्रोकर का नंबर आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। हर लोग एरिया का मुझे पता नहीं, जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में ब्रोकर का नंबर मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, भरूच में रेलवे स्टेशन देखिए, सरवन चौकड़ी पर रहिएगा तो आपको रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है। यहाँ से सबसे नज़दीक बिग बाजार भी यहाँ पर है, मार्केट भी आसपास यहाँ पर अच्छा है। अगर सरवन चौकड़ी के आसपास रहते हैं, आप जाडेश्वर रहते हैं तो वहाँ से रेलवे स्टेशन आपको दूर पड़ेगा, आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलती है। उसके बाद भरूच में आप स्कूलिंग कहाँ कहाँ है, देखिए स्कूलिंग के लिए, बच्चे के स्कूलिंग के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भरूच में स्कूलिंग नहीं है, स्कूलिंग भी बहुत अच्छा है। छावच में आनंद निकेतन है, नर्मदा कैरलॉक्स पब्लिक स्कूल है, DPS पब्लिक स्कूल है। बाकी जाडेश्वर से आगे भी बहुत सारा स्कूल है, तो ICIC बोर्ड का भी स्कूल है, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है। आदित्य बिरला का भी स्कूल है, जो दहेज हाईवे पर है। ठीक है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ रहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको कौन कौन सा मिलेगा। यहाँ से सूरत 1 घंटा लगता है, और यहाँ से बड़ौदा 1 घंटा लगता है, तो और 3 साढ़े 3 घंटा अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 3.5 घंटा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी अपना इंडियन एयरपोर्ट अपना सूरत और बड़ौदा में है।
उसके बाद टूरिस्ट प्लेस देखिए, गुजरात में अगर आप भरूच में आ गए हैं ना भाई, तो आप बहुत जगह घूम सकते हैं। सबसे नज़दीकी शहर घूमने का यहाँ से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और 4 घंटा में मुंबई आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो हमारे हिंदुओं का जो 4 धाम में जो एक धाम है द्वारका यहाँ से एक 1 नाइट का जर्नी है। सोमनाथ वहाँ से 4 घंटा लगता है। गिर है वहाँ पर घूमने के लिए। तो ये सब दीव है, गिर है, ये सब टूरिस्ट प्लेस अगर आप यहाँ आते हैं तो आप घूम सकते हैं। ये जो बस का टाइमिंग मैंने बताया, तो ये बस का टाइमिंग कंपनी वाइज अलग अलग है। देखिए शिफ्ट ड्यूटी भी अलग अलग टाइमिंग का चलता है। किसी का ड्यूटी स्टार्ट होता है कंपनी का 2 बजे से, किसी का स्टार्ट होता है 2:30 बजे से, किसी का स्टार्ट होता है 1:30 बजे से। तो ये डिफरेंट हो सकता है बस का स्टार्टिंग स्टॉपेज, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इतना ही रहने वाला है। उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो आप दहेज आने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपकी कंपनी की बस अच्छी है कि नहीं। अगर खटारा बस है, छोटा गाड़ी है, तो आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत होगा भाई। जैसे मेरी कंपनी की एसी बस है, लग्जरियस बस है, तो कंफर्टेबल अच्छा लगता है। अगर बस में एकदम कचमक करके लोग को भरा हुआ है, ज़्यादा एम्प्लॉय है और कम बस है, अगर सब सीटर ही बस रहता है, स्लीपर बस किसी का नहीं रहता, तो ये सब पता कर ले तभी आप दहेज साइड जॉब ज्वाइन कर ले। दहेज साइड जॉब ज्वाइन करने से पहले इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये बोलूँगा, देखिए दहेज इंडिया का अभी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन गया है। यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, जॉब है। थोड़ा स्ट्रगल है, फ्रेशर को थोड़ा स्ट्रगल है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को थोड़ा नौकरी जल्दी नहीं मिलता। उसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे हर वीक में वॉक इन इंटरव्यू किसी न किसी कंपनी का होते रहता है। हाँ, एक्सपीरियंस लेवल पे होता है। और मैं अपने चैनल में वैकेंसी का भी हर दिन अपडेट करता हूँ, तो आप मिस मत करें वैकेंसी का। और मुझसे जितना हेल्प होगा, मैं जब तक हूँ भरूच में तब तक मुझे जितना पता है, जितनी कंपनी के बारे में पता है, हर कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं सरवन चौकड़ी पर रहता हूँ, वो ऐसा स्टॉपेज है, वहाँ से हर कंपनी के बस को गुजरना है और हर कंपनी के एम्प्लॉय को वहाँ से चढ़ना है। तो इसलिए मुझे इतना आइडिया लगता है। और मैं यहाँ पर 3 साल रह चुका हूँ और अभी लास्ट 2 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ। और दहेज जाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है? बरसात के टाइम में यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपका जो 1 आवर 50 मिनट का जर्नी रहता है, वो आपको 1.5 घंटा 15 मिनट जाम खराब रास्ता की वजह से रहेगा। और उसके बाद अगर आप जाम में फंस गए सरवन चौकड़ी, ABC चौकड़ी, नर्मदा चौकड़ी पर, तो जनरल शिफ्ट वाले सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, शिफ्ट वाले भी परेशान रहते हैं। तो ट्रैवलिंग तो है भाई। हाँ, अगर आपको आदित्य बिरला, ग्रासिम केमिकल डिवीजन, फाइबर डिवीजन, इपॉक्सी डिवीजन में मिल जाता है, तो इस साइड आपको उतना जाम नहीं रहेगा, ये थोड़ा नज़दीक है। लेकिन अगर दहेज साइड आपको नौकरी मिला है ना भाई साहब, तो आपको डेली ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। लेकिन जिसको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, आप कहीं दूर सिटी से अगर आप दहेज में पैसा बढ़ाने के चक्कर में आ गए हैं, लेकिन आपको, जैसे एक मुंबई का मेरा फ्रेंड आया था मेरी कंपनी में, तो उसको वहाँ से कंपनी हाफ एंड आवर था, यहाँ पर डेली बोल रहा था राहुल भाई डेली 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा ना, 3 घंटा का जर्नी और 1 घंटा तैयार होने में, मतलब 4 घंटा मेरा ट्रैवलिंग में ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको दहेज आने से पहले आपको ये जान लेना है कि आपका कंपनी कितना दूर है और आप भरूच सिटी में ही आप रहोगे या दहेज में रहोगे, तो ये क्लियर कर लेना। तो आप हमारा वीडियो देखिए। हमारे चैनल में नए हैं, मैं केमिकल इंजीनियर हूं, मैं भी यहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। जितना मुझसे पता चलता है, जितना मुझे आइडिया लगता है, मैं आपके लिए नया कंटेंट, किसी ने मुझसे पूछा तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।